We are going to discuss about difference between रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। आज हम डिफरेंस बताएंगे, जाहिर करेंगे कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या डिफरेंस है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या डिफरेंस है। मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं कि क्या है। यू नो दैट रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, हर चीज़ स्वेलो हो जाती है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हर चीज़ श्रिंकेज की तरफ जा रहा होता है। तो नंबर 1 जो है रिवर्सिबल सेल इंजरी का, सेल विल बी स्वेलोन। गॉट इट। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा, सेल स्वेलो हो जाएगा, सेल स्वेलो हो जाएगा। अच्छा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा, लुक एट हियर कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल श्रिंकेज की तरफ जाएगा, सेल श्रिंकेज की तरफ जाएगा, श्रिंकेज की तरफ अक्वायर। नंबर 2, लुक एट हियर। नंबर 2 में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वहां पर ब्लेब्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। सेल मेम्ब्रेन ब्लेब्स फॉर्मेशन अक्वायर। गॉट इट। और यहां पर क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन फटना स्टार्ट होगा, सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स अक्वायर। Look at here. Number 3, endoplasmic reticulum, reticulum swellon। एंड इसमें क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रप्चर हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रप्चर। गॉट इट। लुक एट हियर। नंबर 4 जो है, डिस्पर्जन ऑफ द राइबोसोम्स अक्वायर। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जब स्वेलो होगी देन ऑब्वियसली राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ चिपके हुए होते हैं वो डिस्पर्जन हो जाएंगी। डिस्पर्जन ऑफ द राइबोसोम्स अक्वायर, राइबोसोम, dispersion of ribosomes, and you know that रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी राइबोसोम्स डिस्पर्ज हो जाती हैं। वो कैसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्वेलो हो रही थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रप्चर हो रही थी, तो रप्चर की वजह से क्या होगा कि वहां पर जो राइबोसोम्स होते हैं वो डिस्पर्ज हो जाएंगी। डिस्पर्जन ऑफ ribosomes also occur। Got it? Look at here। 5th में क्या होता है, नंबर 5 जो है, you know that mitochondria is there in the entire cell, so mitochondria will swell। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी स्वेलोन हो जाएगी। एंड हेयर आल्सो माइटोकॉन्ड्रिया
जो है वो श्रिंकेज की तरफ जाएगा। लुक एट हियर। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया स्वेलो हुई, तो स्वेलो की वजह से क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ब्लेब्स थी वो छोटे छोटे जो वो क्या होंगे, स्वेलो हो जाएंगी। डेंसिटीज जो है वो स्मॉल डेंसिटीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल डेंसिटीज occur एंड इरिवर्सिबल में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में लार्ज डेंसिटीज occur होंगी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, लार्ज डेंसिटीज occur in mitochondria। गॉट इट। अच्छा, नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन स्वेलो हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन श्रिंकेज की तरफ जाएगा और सेल मेम्ब्रेन में ब्लेब्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी एंड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स अकोवर, उसमें सुराख होना ज्यादा हो जाएंगी। श्रिंकेज की वजह से क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन फटना स्टार्ट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलोन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रप्चर्स। अच्छा, रिवर्सिबल में क्या होता है कि डिस्पर्जन ऑफ द राइबोसोम्स अकोवर ड्यू टू द endoplasmic reticulum swollen and dispersion of ribosomes also occur. Why? Due to the endoplasmic reticulum rupturation। फटने की वजह से क्या होगा, राइबोसोम्स डिस्पर्ज हो जाएंगी। माइटोकॉन्ड्रिया विल स्वेलोन हो जाएगी, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि श्रिंकेज की तरफ जा रहा है, वो श्रिंकेज की तरफ जाएगा एंड लाइसोसोम्स आल्सो रप्चर्ड इन इरिवर्सिबल सेल। गॉट इट। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की श्रिंकेज की जगह पर हम लिखेंगे lysosomes rupturation। गॉट इट। नंबर 6 जो है, माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल डेंसिटीज अकोर। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्मॉल डेंसिटीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा कि लार्ज डेंसिटीज विल अकोर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। गॉट इट। अच्छा, फर्दर न्यूक्लियस में क्या होता है, रिवर्सिबल की और इरिवर्सिबल की। लुक एट हियर। रिवर्सिबल सेल इंजरी की जो न्यूक्लियस होती है सेल की, वो क्या हो जाएगी, क्लम्प हो जाएगी। क्लम्पिंग यानी ग्रुप की शक्ल में, गुच्छे की शक्ल में बनना स्टार्ट होगी। 7वां जो पॉइंट है, 7th पॉइंट जो है, रिवर्सिबल सेल इंजरी इन रिवर्सिबल सेल इंजरी न्यूक्लियस ऑफ सेल क्लम्प्ड, क्या होगी, क्लम्प्ड होगी। अच्छा, लुक एट हियर कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी की सेल न्यूक्लियस में क्या होगा। लुक एट हियर, इरिवर्सिबल सेल इंजरी की जो न्यूक्लियस है वहां पर रप्चरेशन बनना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे 3 प्रोसेसेस होंगी, पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में 3 प्रोसेसेस अकोर होंगी न्यूक्लियस में। कौन कौन सी, पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस। अच्छा, पिक्नोसिस में क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो, उसमें क्या होगा कि वो श्रिंकेज की तरफ जाएगा। किसकी तरफ, श्रिंकेज की तरफ जाएगा। पेरियोरेक्सिस में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑकर्स, न्यूक्लियस फट जाएगी, फ्रेगमेंट हो जाएगी। अच्छा, कैरियोलाइसिस में क्या होगा, कैरियोलाइसिस में न्यूक्लियस जो है वो फेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, फेडिंग होना न्यूक्लियस की स्टार्ट हो जाएंगी। लुक एट हियर, तो हम क्या लिखेंगे 7वें पॉइंट में कि पिक्नोसिस कामा कैरियोलाइसिस
रैक्सिस कामा कैरियोलाइसिस occur. Got it? रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या हो रहा था कि सेल की जो न्यूक्लियस थी वो क्लम्प्ड हो रही थी, क्लम्पिंग हो रही थी वहां पर। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या हो रहा है? पिक्नोसिस, कैरियोरैक्सिस एंड कैरियोलाइसिस ऑक्योर। क्या हो रहा है? न्यूक्लियस फटने की तरफ जा रहा है, श्रिंकेज की तरफ जा रहा है, श्रिंकेज, फिर फ्रेगमेंटेशन एंड फर्दर द फेडिंग ऑफ द न्यूक्लियस अकोर, यानी फेड हो जाए, बेजोफिलिया जो न्यूक्लियस की है वो खत्म हो जाएगी। आई होप दैट यू हैव गॉट इट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये बेहतरीन 7 पॉइंट है।